गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.7 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला इसका पार्ट है 361/625। इसको हमें ज्ञात करना है कि वर्गमूल क्या होगा। तो पहले हम 361 यानी अंश जो लिखा हुआ है उसका अलग निकालेंगे और हर जो लिखा हुआ है उसका भी हम अलग वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 361 में हम 19 से भाग देंगे तो 19 से कम 19, 19 में 171, फिर 19 से देंगे तो 19 से कम 19, यानी कि 2 बार ये 19 से चला जाता है। नेक्स्ट है 625, 5 से 625 में भाग देंगे पहले, क्योंकि इसके पीछे 5 आ रहा है तो ये 5 से जाएगा, या 0 आता है तब भी 5 से जाता है। तो 5 से 6 में देंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेंगे 25, फिर 5 से 125 में देंगे 5 दूनी 10, 25, फिर 5 से 25 में देंगे 25, फिर 5 से 5 में देंगे 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम अंडर रूट 361/625 को अंडर रूट में ही इस प्रकार लिख सकते हैं कि 19 गुणा 19, क्योंकि 361 के जो फैक्टर है वो 19 × 19 है, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 × 5 यानी 4 × 5 5 हमें लिखना है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब हम इनको युग्मित करते हैं, जब हम इनका जोड़ा बनाते हैं तो 19 का एक जोड़ा बनना है, यहाँ 5 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इसमें से एक जोड़े में से एक यहाँ निकालेंगे तो एक जोड़ा यानी कि 19 आएगा यहाँ पर, इंटू 2 जोड़ों में से एक 5 यहाँ से निकालेंगे तो 5 × 5 यहाँ हो गया। तो इसका वर्गमूल हो गया 19/25 यानी 19/25 इस तरह से। नेक्स्ट है 23 सही 394/729। 23 सही 394/729 ये एक मिश्र भिन्न के रूप में है। पहले हम इसको विषम भिन्न में बदल लेंगे। 729 का पहले 23 में गुणा करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा उसको 394 में ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 17,161/729। अब हमें क्या करना है कि 17,161 और 729 दोनों का हमें अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दोनों के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे इनके वर्गमूलों को ज्ञात करेंगे। 17,161 में हम किसका भाग देंगे? 131 का। 131 का भाग देंगे जब ये 131 बार ही जाएगा, फिर 131 से दोबारा देंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ 1 आ जाता है तो हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है 729। 729 में 3 से भाग देंगे तो 243 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 81 बार, फिर 3 से देंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से देंगे 3 नाम 27, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर 17,161 को हम इस तरह लिख सकते हैं 131 गुणा 131, क्योंकि 2 टाइम्स है, और 729 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 टाइम्स। तो हम यहाँ पेयरिंग जब करते हैं इसकी, तो यहाँ ये एक पेयर यहाँ बनता है और नीचे 3 पेयर बनते हैं। तो ऊपर हम 131 एक बार लिखेंगे और नीचे 3 × 3 × 3 3 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 131/27, और 27 से 131 में जब हम भाग देंगे तो ये मिश्र भिन्न के रूप में 4 सही 23/27 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th पार्ट 35 सही 85/1444 या 1444। तो इसको भी हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन से इसको हमें उसमें बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि विषम भिन्न में। तो हम यहाँ पर कैसे बदलेंगे? पहले 1444 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 85 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर 50,625/1444। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 50,625 का निकालेंगे और फिर 1444 का भी निकालेंगे। तो 50,625 का निकालने के लिए पहले हम 3 से इसमें डिवाइड देंगे, 3 एकम 3, 3 × 18, फिर 2 बचा, 3 × 8 24, फिर इसमें 1 बचा, 3 × 7 पहले 3 से 5 में देंगे, 3 एकम 3, फिर 2 निकला, 3 × 18, फिर 2 रह गया, इसमें 26 हो गया, 3 × 8 24, फिर 2 निकला, 3 × 7 21, फिर 1 निकला, 3 × 5 15, फिर 3 से देंगे इसी तरह से 5,625 आ जाएगा, फिर 3 से देंगे 18/75 आ जाएगा, फिर 3 से देंगे 625, फिर 5 से देंगे 125, फिर 5 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे 5 बार, फिर 5 से 5 में 1 बार। इसी तरह से हम 14 से 44 में 2 से भाग करेंगे, पहले 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 722 में, 2 3 6, फिर 1 निकलेगा 12 हो गए, 2 6 12, फिर 2 एकम 2, फिर 19 से देंगे 19 एकम 19, यहाँ 17 रह गया तो 171, 19 निम्मा 171, 19 से 19 में भाग देंगे 1 बार। तो आप ये भाग की क्रिया रफ़ कॉपी पर भी करके देख सकते हैं अगर यहाँ पर आपको इसमें कोई कठिनाई आती है तो हम ये देख रहे हैं कि इनके 3 3 के यहाँ पर 4 बार फैक्टर बनते हैं, 5 5 के यहाँ 4 बार फैक्टर बनते हैं, तो वो तो हम ऊपर लिख देंगे यहाँ 50,625 के स्थान पर, और 2 × 2 यहाँ पर 2 बार है, और 19 × 19 यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ इसको हम नीचे लिख देंगे। फिर हम पेयरिंग करेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया, हमने ऊपर लिख लिया है इनके गुणनखंडों को और नीचे भी लिख लिया है अंश और हर के रूप में। तो यहाँ 3
3 का 2 जोड़े आते हैं तो उसमें से हम 2 बार 3 निकालेंगे, 5 5 के 2 जोड़े बनते हैं उसमें से भी हम 2 बार निकालेंगे। यहाँ 2 का 1 बार है तो 2 निकालेंगे, और 19 का 1 बार है तो वो भी 1 बार निकालेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो 3 3 9 5 45 5 225 और 19 दूनी 38, यानी 225/38 इसका आंसर आया। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो 5 सही 35/38 आएगा, वो भाग देने पर हम बदल लेते हैं। नेक्स्ट है 7.29। 7.29 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 7.29 को पहले हम इस तरह से लिखेंगे, और हम ये देखते हैं कि इसको हम भाग विधि से कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाग विधि में क्या होता है, पहले 7.29 लिखेंगे इस तरह, और पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा यहाँ बन गया, और जो अनपेयर्ड रह जाए, जो जोड़ा ना बन पाए, उसके ऊपर भी एक बार करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस 7 में उस संख्या से भाग देते हैं जो स्वयं से गुणा होकर इससे कम या इसके बराबर आती है। तो वो संख्या 2 है, तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर 2 और 2 जितनी बार जाता है उनको जोड़ देते हैं, यहाँ पर 4 आ गया। फिर 4 से पीछे का डिजिट दबाएंगे तो 4 से 32 में देंगे, तो ये 4 8 32, 8 बार लगभग आ रहा है। लेकिन अगर हम 8 बार इसको देते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए हम 7 बार देंगे। तो 7 बार यहाँ पे लिखेंगे और 7 ही बार हम ऊपर लिखेंगे। तो 7 से 47 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 329 आएगा, और 329 में 329 माइनस होने पर क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 0 बचेगा। तो √7.29 इक्वल टू आ गया हमारा 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84.8241। यहाँ लिखेंगे 84.8241। सबसे पहले इनकी पेयरिंग करेंगे पीछे से, ठीक है ना। 2 डिजिट्स के ऊपर हम बड़ी लाइनें डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो है 84 में हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 9 से करना होगा, क्योंकि 9 ही ऐसी संख्या है कि 9 का 9 में गुणित होकर 81 आएगा, जो कि इससे थोड़ा कम है। तो 9 नाम 81, 84 में से 81 माइनस करेंगे 3, और ये अगला पेयर यहाँ उतार लेंगे हम 82। अब 9 और 9 18 होते हैं, यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे। 18 को कितनी बार दे सकते हैं इसमें हम, 18 से पीछे का डिजिट दबाएंगे तो 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा तो 2 बार यहाँ लिखेंगे, 2 बार इसका गुणा करेंगे तो 364 आएगा। अब 382 में से 364 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ 18 बचेगा, और नेक्स्ट पेयर हम 41 उतार लेंगे यहाँ। अब क्या करना है आपको, 182 और 2 को ऐड करेंगे तो 184 हो गया, और 184 का हम पीछे का डिजिट दबा के जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 बार यहाँ लिखेंगे और 1 बार ऊपर भी लिखेंगे। तो 1 बार हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 1841 आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 रिमेंस। सो 84.8241 का अंडर रूट हो जाएगा 9.21। नेक्स्ट है 477.4225। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 477.4225 इस तरह से लिखेंगे, पीछे से पेयरिंग करेंगे, और जो अनपेयर्ड रह जाएगा उसके ऊपर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे। सबके ऊपर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है। तो 2 से हम पहले 4 में करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 में से 4 चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, फिर पूरा ये पेयर नीचे उतार लेंगे 77। फिर 2 और 2 4 होते हैं, 4 का पीछे से डिजिट दबाएंगे यहाँ से 7 का, तो 4 से 7 में 1 टाइम जाएगा तो 4 1 जा 4, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो 41 एकम 41 हो गया। 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ 36 बचता है। फिर अगला पेयर भी लिख लेंगे 42, फिर 41 और 1 42 हो गया। 42 से हम कितनी बार दे सकते हैं, 8 बार, 8 बार यहाँ लिखेंगे। तो 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 चौक 32 और 2 34, ठीक है। जितनी बार जाएगा वो यहाँ भी लिखना है और ऊपर भी लिखना है। अब देखिए इनको ऐड किया हमने 436 मिला, और यहाँ से हम इनको घटाएंगे तो 218 मिला, और अगला पेयर हमने 25 उतार लिया। तो पीछे का डिजिट दबाएंगे इस जगह हम, और इसका भी हम पीछे का डिजिट दबाएंगे, तो हम देखते हैं कि इस बची हुई संख्या का इसमें 5 बार जा रहा है, तो 5 बार यहाँ लिखेंगे, 5 बार यहाँ लिखेंगे, और 5 बार ही ऊपर लिखेंगे। तो ये जाएगा 21,825 इसका पूरा आएगा भाग देने के बाद, मतलब इसका गुणनफल करेंगे तो 21,825 आएगा। 21,825 में से 21,825 घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा इसका जो वर्गमूल होगा 477.4225 इज इक्वल टू 21.85। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो हमें दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। पहली संख्या है 1.7, तो 1.7 का ज्ञात करेंगे हम दशमलव के 3 स्थानों तक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तब यदि हमें इसका दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है तो हमें 4 स्थानों तक इसमें पेयरिंग करनी होगी। तो 1.7 में तो केवल 2 ही अंक हैं, तो एक अंक और ले लेंगे 0, और इसको यहाँ पर एक जोड़ा पूरा हो गया। फिर
एक जोड़ा और पूरा करेंगे, उसके ऊपर भी पड़ी लाइन खींचेंगे, फिर एक और जोड़ा, फिर एक और जोड़ा। तो यानी कि जीरोज़ के हम पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर 3 स्थान तक निकालना है तो 4 स्थान यहाँ पर होने चाहिए, और एक वन जो बचता है उसके ऊपर भी हम पड़ी लाइन कर देंगे। अब भाग देने की क्रिया करेंगे, स्वयं का उसी से गुणा करके आना चाहिए। यहाँ पर एक एकम एक, फिर क्या करेंगे, एक और एक 2 हो गए यहाँ पर, और एक में से घटाएंगे 0, तो फिर अगला पेयर उतार लेंगे 70। फिर देखते हैं हम पीछे का अंक दबा के 2 से 7 में कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, तो 23 यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे, 23 3 69 आएगा, और 3 बार ऊपर भी लिखेंगे। 70 में से 69 का माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 00 पूरा उतार लेंगे, और फिर 23 और 3 26 हो जाएगा। 26 से फिर हम देखते हैं कि इसमें नहीं जा रहा है भाग 26 से 100 में, क्योंकि अगर हम 1 टाइम भी देंगे तो 261 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ना जाने का 0 लगाएंगे और अगला पेयर भी उतारेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये 3 बार चला गया इसमें, तो 3 3 9 0, 3 6 18, 3 6 1 7, 7 809 आता है। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो बचता है 2191, यानी 2191, और इनको जोड़ते हैं तो 2606 हो जाता है। अब हम इसमें ये वाला पेयर भी उतार लेंगे, नेक्स्ट पेयर 00 का। अब हम देखते हैं ये इसमें 8 बार जाता है। आप पीछे के अंकों को दबा के देख सकते हैं इस तरह से। 26 का 219 में कितनी बार जाएगा, तो लगभग ये 8 बार जा रहा है। तो 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 2,08,544 आया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर 10,556 आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि 10 मतलब कि ये 4 स्थानों तक मान निकल आया है। अब यहीं पर हम इस क्रिया को रोक देंगे, तो √1.7 = 1.3038 आया, और यहाँ चौथा स्थान यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा होने पर हम एक यहाँ अंक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 1.304 हो गया। तो इसका 10 मतलब कि 3 स्थानों तक शुद्ध मान आया 1.304। इस एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन हम वीडियो के पार्ट नंबर 2 में आपको समझाएंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज का यहाँ तक का कार्य समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।